हरे कृष्णा। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से मृत्यु के समय हमारी कैसी चेतना या कैसे भाव होने चाहिए, और उस चेतना और उस भाव के समय हिसाब से हमें अगला शरीर कैसा मिल सकता है, और इसके लिए हमें क्या प्रयास करनी है वो भी हम जानेंगे। ठीक है। और उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने 7वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दिव्या माता जी। देवी हर्षा गुणमयी मम माया धृत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। अनुवाद पढ़िए मृदा जी, अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आज हम खाली 1-2 हैंड और ही लेंगे, आज समय बहुत नीचे है। हरे कृष्ण रचना माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपदयन्ते माया में तां तरन्ति ते। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक हैंड और। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण मधु माता जी। ठीक है। दैवी हीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। जी धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया। क्षमा करें, आज थोड़ा सा समय का अभाव है, इसीलिए हम ज्यादा हैंड नहीं ले पाए। एसके निर्गुण प्रभु जी माता जी जो है, आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेट करिए प्रभु जी। यहाँ से तो स्क्रीन रोटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रोटेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कैसे मृत्यु के समय हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो यहाँ पे जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये राधा गोविंद जी हैं, इस्कॉन मंगलुरु के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में हमने क्या देखा। तो पिछले अध्याय में हमें पता चला कि भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञान ग्रहण करने वाले हैं, पर हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं जिसके कारण हम पूर्ण ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। फिर भगवान ने अपनी परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया। फिर भगवान ने बताया ऐसे कौन से 4 कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, और ऐसे कौन से 4 कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था अंत में, कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अर्जुन का प्रश्न जो है वो इसी कारण है क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने इसकी थोड़ी सी हिंट दी, तो अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अर्जुन वाचा किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन ने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर लिए, है ना। तो भगवान इनका एक एक करके उत्तर देंगे। तो हम जल्दी से देखेंगे इन उत्तरों को, और फिर हम इस अध्याय का जो मुख्य बिंदु है उस पर जाएंगे। तो ये अर्जुन के प्रश्न क्यों आता है, क्योंकि पिछले अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई। भगवान ने क्या कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्त्ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों से के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये ही मनुष्य का जो है क्या है, मनुष्य जीवन की असली समस्याएं है ना। पैसा कम होना, ज्यादा होना, अमीर होना, गरीब होना, ये सब समस्या नहीं है। नौकरी होना, नहीं होना, समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और 30वें श्लोक में फिर अर्जुन अब जानना चाहते हैं, है ना। भगवान ने कहा था कि मृत्यु के समय मुझे जान सकते हो, तो 30वें श्लोक में जो भगवान ने कहा उसी को इस अध्याय में भगवान अब डिटेल में बताएंगे। अर्जुन ने पूछा भगवान से क्या क्या, ब्रह्म क्या है, तो भगवान बताते हैं जीव और अविनाशी जीवित का, यानी जो जीव है वो ब्रह्म कहलाता है, ठीक है। तो ब्रह्म यानी आत्मा, और पर ब्रह्म यानी परमात्मा, ठीक है। तो हमें इसको समझना है कि जब पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होगा तो वो हमेशा परमात्मा के लिए होगा, पर जब ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो दोनों के लिए हो सकता है, आत्मा के लिए भी परमात्मा के लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ तो परमात्मा के लिए, तो हमें आचार्यों की टीकाएं देखनी पड़ेंगी कि उस समय ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ। फिर अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति, स्वभाव, कर्म यानी तन और की ओर ले जाने वाला, तो शारीरिक जो देहात्म बुद्धि में हम कार्य करते हैं उसे कहते हैं कर्म। आदि भूत यानी ये भौतिक प्रकृति, आदि देव यानी भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देव शामिल हैं, आदि यज्ञ यानी परमात्मा खुद। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सभी के दिलों में। भगवान कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति, मैं भगवान, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और मृत्यु के समय कृष्ण को याद कैसे किया जाए, तो ये जो आखिरी पॉइंट है इसी पे पूरा आज के अध्याय की हमारा चर्चा रहेगी। तो भगवान अभी थोड़ा सा उत्तर देंगे अर्जुन के प्रश्नों का। श्री भगवान वाचा अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस श्लोक से भगवान ने अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है कि जो जीव आत्मा है यानी हम जो है वो अक्षरम यानी जिसका कभी भी श्रेय नहीं होता, ठीक है। तो यानी आत्मा भी कभी भी इसका श्रेय नहीं होता, ना जायते म्रियते व कदाचि, आत्मा का भी कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। और हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं हम इसे भूल जाते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं और इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, जिसके कारण हम बद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में भगवान की भक्ति करता है तो अगले जन्म में भगवान के धाम को जा सकता है, सबसे ऊपर, है ना। भगवान के गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जी। तो यहाँ पे आप देखिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो गोलोक वृंदावन में जा रहे हैं। फिर कोई अगर दान पुण्य करता है, सकाम कर्म करता है, फल की इच्छा से कार्य करता है तो स्वर्ग लोक को जा सकता है। कोई अगर मांस खा रहा है, दारू पी रहा है ना, अगले जन्म में सूकर बनेगा, मलमूत्र खाएगा, क्योंकि उसने कुछ भी खाया अपने शरीर का सही से इस्तेमाल नहीं किया। कोई अगर गलत संबंध करता है, यौन संबंध वगैरह रखता है, तो अगले जन्म में वो कुत्ता बनेंगे। तो हमारे जैसे भाव रहते हैं वैसे हमें अगला शरीर मिलता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए श्लोक है, क्योंकि इसमें भगवान हमें बताएंगे कि हमें मरना कैसे है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। तो श्लोक आप नोट कर लीजिए, श्लोक ऑफ द डे भी है ये हमारा, कि मृत्यु के समय हमें क्या करना है। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव मेरा मतलब मेरा, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए अगर वो अपना कलेवर यानी अपना शरीर त्यागता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, याति नास्तत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कोई भी संशय नहीं है। तो मृत्यु एक परीक्षा है ना जो हम सबको देनी है, तो हमें इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि हम इस परीक्षा में, कि ऐसा नहीं है ना कि ये कोरोना का कोई परीक्षा है, कोरोना काल में बच्चों ने परीक्षा दी नहीं दी, पास हुए फेल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मृत्यु एक ऐसी परीक्षा जो सबको देनी ही पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं जब मैं मरा तो कोविड था तो मृत्यु की परीक्षा तो मुझे देनी ही नहीं पड़ी, नहीं, मृत्यु की परीक्षा सबको देनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन।
तो जीवन तैयारी है और मृत्यु क्या है? मृत्यु परीक्षा है। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेस करके बताएं। भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव, यानी जब आपका अंत समय आएगा, जब आप अपना शरीर त्याग करेंगे, तो स्मरण मुक्त हुआ, यानी मुझे याद कर लीजिएगा। तो फिर हम जीवन भर भगवान को क्यों याद करें? हम जीवन भर इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, उसके बाद जब मरने का समय आएगा तो हम भगवान को याद कर लेंगे। क्यों हम जीवन भर भक्ति करें? आपका क्या इस प्रश्न का क्या जवाब है? रमेश प्रभु, हरे कृष्ण। क्योंकि मर्चडे में आप लोग किसी हालत में रहते हो पता नहीं है, और वो दिन जिंदगी भर अपनी याद ही नहीं करता है भगवान को, मर्चडे में आएगा ही नहीं जानना। जी, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जीवन भर अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो मरते समय हमें भगवान याद कैसे आएंगे? ठीक है, हम और डिस्कशन करते हैं। रचना माता जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, ये एक अभ्यास से होता है। अगर हम जीवन भर भगवान को याद नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनका हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा, तो लास्ट टाइम पे भी हम कैसे उनका स्मरण कर पाएंगे? जी, तो माता जी कह रहे हैं ये अभ्यास से ही संभव है, बिना अभ्यास के कैसे कर पाएंगे? ओके, एक हैंड हम और लेंगे। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक तो ये है कि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, जी तो अगर हम अभी से ही अभ्यास करते रहेंगे, मृत्यु क्या पता आज आ जाए, कल आ जाए, 100 साल बाद, कुछ नहीं पता। जी, इसलिए अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, तभी मृत्यु के समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं। बहुत सुंदर। तो माता जी ने एक नया पॉइंट भी बताया कि मृत्यु कब आएगी क्या हमें पता है? परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, तो उन्होंने तैयारी करी। पर हम हो सकता है 7 क्षण भी ना जीवित रह पाए, तो हमें नहीं पता है कि मृत्यु कब आएगी। तो अंत समय में क्या होता है? बहुत ज्यादा कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अंत समय में लाखों बिच्छू एक साथ काटे, इतना दर्द होता है। तो हमारा सारा ध्यान दर्द की ओर ही रहता है, तो हम भगवान को कैसे याद करेंगे? हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जीवन भर अभ्यास करना होता है, तैयारी शुरू करनी होती है। हम बच्चों से पूछते हैं ना, किसी से पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या कहता है? आई एम 5 years old, आई एम 50 years old, आई एम 20 years old। इसका मतलब क्या है? ओल्ड यानी 3 साल मृत्यु के नजदीक, 5 साल मृत्यु के नजदीक, 50 साल मृत्यु के नजदीक। तो हम हर बीतते दिन के साथ मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन्होंने भक्ति बिल्कुल छोटी उम्र से शुरू कर दी। बताते हैं कि हमें भक्ति जल्द ही आरंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो हमें नहीं पता हमें मृत्यु कब आएगी, और साथ ही साथ बिना अभ्यास के हम अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। तो क्या होता है, जब पांडव जाते हैं, उनको प्यास लगती है, तो वो एक जलाशय से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, पर उसमें से एक यक्ष रहता है, वो कहता है मेरे सवाल का जवाब दो। तो उसमें क्या सवाल पूछता है वो यक्ष युधिष्ठिर महाराज से कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या बताते हैं? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यायमालयम् शेषास्थवरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो मृत्यु सबको आनी है, पर फिर भी हम भोग करने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि मृत्यु हमें नहीं आएगी, दूसरों को आ सकती है। ठीक है, तो ये इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। अब जो हमने भरत महाराज की कथा पढ़ी थी, उसको हमने क्या कहा था कि 8वें अध्याय में हम बताएंगे इसके लिए। तो भरत महाराज कौन थे? भरत महाराज एक बहुत बड़े राजा थे, और उन्हीं के नाम के पीछे भारतवर्ष का नाम पड़ा। पर एकाएक उन्हें वैराग्य होता है, जंगल में आ जाते हैं। एक दिन स्नान कर रहे होते हैं, तो एक हिरण का बच्चा उन्हें दिखता है ना, और हिरण के बच्चे को वो बचा के ले आते हैं। तब तक सब कुछ ठीक था, पर क्या हुआ, अब इतनी आसक्ति, अटैचमेंट हो गई उन्हें उस हिरण के बच्चे से कि उसी के साथ खेलने लगे, उसी के साथ सोने लगे, उसी के साथ खाने लगे। यहाँ तक कि आप चित्र में देख सकते हैं, जब भगवान का यज्ञ कर रहे हैं तो एक ध्यान हिरण के बच्चे की ओर था। अब क्या होता है, एक रात जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि हिरण का बच्चा उनके बगल में नहीं है। बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, और रात के अंधेरे में ही उसे खोजने निकलते हैं। तो हिरण का क्या स्वभाव है? हिरण का स्वभाव है खुले में खेलना, तो वो चला जाता है। पर
भरत महाराज इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते और रात के अंधकार में खोजते खोजते वो एक खाई में गिर जाते हैं। उन्हें दिखता नहीं है और वो खाई में गिर जाते हैं। अब खाई में गिरते हैं तो क्या होता है वो हम इस श्लोक को जानने के बाद जानेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम तयज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि असल में अपना अगला शरीर हम खुद ही डिसाइड करते हैं। जैसा जैसा भाव है वैसा वैसा शरीर। भगवान ने इससे पहले कहा मुझे याद करके शरीर त्याग करो तो मुझे प्राप्त करोगे, पर अगर कोई भगवान को याद करके शरीर नहीं त्याग करता तो उसका क्या होगा? यम यम भापि स्मरण भावा, जैसा जैसा स्मरण रहेगा वैसा वैसा शरीर मिलेगा। ठीक है, तो पूरे जीवन हमारा जैसा भाव रहता है वही हमारे आंखों के आगे मृत्यु के समय आता है, एक फ्लैशबैक की तरह। तो जो हमारी आसक्ति होती है वो हमारे सामने आ जाती है ना। कोई क्या कहता है मेरे पुत्र को बुला दो, कोई कहता है मुझे ये खाना है, कोई कहता है हमारा बिजनेस का क्या होगा, कोई कहता है मेरे द्वारा बनाए हुए इस मकान का क्या होगा। वो अंत समय में ऐसे भाव लेके मरते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कई परिवार कहते हैं ना, अरे दादाजी तो पोते के रूप में आ गए। इतनी आसक्ति है कि उसी घर में बच्चे बन के पैदा हो जाते हैं। दुकान से आ सकती है तो दुकान के चूहे बन जाते हैं। बिल्डिंगों से आ सकती है तो आप देखते हैं यूरोप में कितने बिल्डिंगों में भूत घूमते रहते हैं। क्यों? इतनी ज्यादा उन्हें अपने बिल्डिंगों से आ सकती है ना। सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस जो है वो कहाँ है? यूरोप के बिल्डिंग्स, क्योंकि उनको अपनी आर्किटेक्चर में इतना ज्यादा आ सकती है कि उसी बिल्डिंग को छोड़ के ही नहीं जाना चाहते हैं वो। तो जैसे जैसा हमारा भाव है वैसा वैसा हमें शरीर मिलता है। तो इसमें एक बनिया की कहानी आती है कि बनिया मरने वाला रहता है तो उसके 3 पुत्र रहते हैं। तो तीनों पुत्र आपस में बात करते हैं कि आज पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आज हम पिताजी के साथ ही रहेंगे। तो तीनों पुत्र पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरे पल बोलते हैं क्या, अगर तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तो क्या होता है, दुकान से इतनी आसक्ति रहती है ना, हो सकता है कि जो मरते मरते दुकान की आसक्ति से मर रहे हैं और अगले जन्म में दुकान के चूहे बन के पैदा हो जाए। ठीक है, तो शरीर जो है वो हम कपड़े की तरह बदलते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो किस 2 चीज की आवश्यकता होती है? हमारी इच्छा कि हमें कपड़े खरीदने हैं और हमारे पास पैसे होने चाहिए। इसी तरीके से अगला शरीर भी 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक, मरते समय हमारी क्या इच्छा है, दूसरा हमारे कर्म कैसे हैं। तो भरत महाराज जब खाई में गिर जाते हैं तो उसे वो हिरण का बच्चा वहां दिख जाता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। और उसी के भाव में, उसी के साथ आसक्ति के भाव में वो अपना प्राण त्याग करते हैं। तो वो अगले जन्म में क्या बनते हैं, कोई बता सकता है? चैट में लिखिए आप। भरत महाराज गिर जाते हैं हिरण के भाव में, उसी से आसक्ति रहती है उनकी। तो अगले जन्म में वो क्या बनते हैं? हिरण बनते हैं। बिल्कुल सही, अगले जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। तो सोचिए, पूरे विश्व का राजा भरत महाराज, जिनके नाम के पीछे भारतवर्ष नाम पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल भी आ गए, पर हिरण बन गए। क्यों? आसक्ति हो गई। पर भगवान उन पे दया रखते हैं। जब वो हिरण बनते हैं तो उनको स्मृति रहती है पिछले जन्म की कि उन्होंने क्या गलती करी। तो हिरण बनने के बावजूद वो क्या करते हैं, सूखी घास ही खाते हैं और मुनियों के आश्रम के आगे अपनी जीवन बिताते हैं। हरी घास तक नहीं खाते कि उन्हें डर लगता है कि मुझे हरी घास से आसक्ति ना हो जाए। फिर हिरण का शरीर त्यागने के बाद दोबारा मनुष्य जीवन में आते हैं और उनको जड़ भरत के नाम से जाना जाता है। जड़ भरत क्यों? क्योंकि उन्हें पता रहता है कि पिछले 2 जन्मों में उन्होंने क्या गलती करी है। चुप रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बाद भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तो मात्र आसक्ति से उन्होंने 2 जीवन एक्स्ट्रा उनको लेने पड़े, है ना। हो सकता है भरत महाराज जब आए जंगल तो भगवान की भक्ति करते, भगवान के धाम को लौट जाते, पर पहले हिरण बने, फिर जड़ भरत बने, फिर भगवान के धाम को गए। तो इससे हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। क्योंकि भरत महाराज ने थोड़ी सी भक्ति करी थी, इसलिए हिरण बनने के बावजूद भगवान ने उन्हें स्मृति दी, जिससे उन्हें उनकी गलती की पता चल सके। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं दोनों एक साथ करो, मेरा चिंतन भी करो और युद्ध भी करो।
अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो काम छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्म ऐसे करो कि कर्म भगवान की याद दिलाए। ठीक है, तो हमें सारे कर्मों को अपना भगवान से जोड़ना है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा शरण करने, मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान बार बार कह रहे हैं अवश्य अवश्य अवश्य। तो हमें भक्ति को गंभीरता से लेना है। भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में क्या, कि जो जैसी गंभीरता के साथ ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजाम्यहम्, जो जैसी गंभीरता के साथ मेरी भक्ति करेगा उसी गंभीरता के साथ मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो यहाँ पे एक और कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल जो है वो एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण रहते हैं और भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो एक दिन उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लेके आओ। तो अजामिल जाते हैं, सूखी लकड़ियां लेके जब लौट रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें आती है। वो देखते हैं तो एक पुरुष एक वैश्या के साथ आलिंगन कर रहा होता है। अब अजामिल को उसमें रुचि आने लगती है और वो सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ। तो अब देखते हैं पेड़ के पीछे छुपे हुए उन्हें देखते हैं। हम कहीं भी जा रहे होते हैं ना, हमें कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी सुन सकते हैं, उसमें हमारा बस नहीं चलता है, पर हमारा बस चलता है हम किस तरीके से उस पर रिएक्ट करें। तो दूसरा अध्याय क्या कहता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। अगर हम उस चीज को ध्याने लगते हैं, सोचने लगते हैं तो गड़बड़ होती है। अब अजामिल अगर वहां पे सुन रहे थे, उन्होंने देखा, उस चीज को नजरअंदाज करके निकल जाते तो कोई बात नहीं थी, पर अब उन्हें रुचि हुई, वो देख रहे हैं। अब देखते ही देखते इतनी ज्यादा आसक्ति उन्हें हो गई उस वैश्या से, इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया है ना। क्या क्या था साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आसक्त, किसी चीज को हम ध्याते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फिर आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद काम यानी हमारी इच्छा जो है जागृत होती है। उनकी इच्छा होने लगी कि मैं इस वैश्या से शादी करूं। और फिर वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं, उस वैश्या से शादी करते हैं। और क्योंकि उस वैश्या की इतनी ज्यादा भौतिक मांगे रहती हैं कि अब वो गलत गलत कार्य भी शुरू कर देते हैं, बहुत पाप कर्म करते हैं, जिससे वो उस वैश्या की सारी मांगों को पूरी कर सके। तो इस तरीके से अजामिल पूरे जीवन निकाल देते हैं पाप कर्मों में, काफी बच्चे भी पैदा करते हैं। फिर अंत में जो उनका सबसे छोटा पुत्र होता है उसका वो नाम रखते हैं नारायण। ठीक है, अब क्या होता है, उनके मरने का समय आता है, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए थे कि उनको यमदूत लेने आते हैं। तो आप देख सकते हैं अजामिल के बिस्तर के पास यमदूत, पर यमदूतों को देख के अजामिल इतना ज्यादा घबरा जाता है, वो इतने डरावने होते हैं दिखने में कि वो अपने छोटे पुत्र को पकड़ने लगता है, नारायण नारायण मुझे बचाओ मुझे बचाओ। घर का छोटा पुत्र सबका बहुत प्रिय होता है। हम छोटे बच्चे को कहते हैं ना, पानी लेके आओ, ये करो वो करो, तो वो बुलाता है अपने बच्चे को कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और नारायण नारायण सुनते ही क्या होता है, नारायण दूत आ जाते हैं। आप देखिए चित्र में, अब जब नारायण दूत आते हैं तो नारायण दूत और यमदूतों में बहुत बहस होती है। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है, ये बहस बहुत लंबी चलती है। यमदूत कहते हैं ये पापी है, हमें इसे ले जाना है। नारायण दूत कहते हैं इसने भगवान का स्मरण किया, अंत काले च मामेव, अंत काल में इसने भगवान का स्मरण किया, हम लेके जाएंगे। तो अंत में यही फैसला होता है क्या, कि जहां भगवान के दूत हैं वहां यमदूतों का कोई काम नहीं है, तो वहां से यमदूत चले जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द सेकंड चांस। किस तरीके से अजामिल को भगवान ने एक और मौका दिया, एक और मौका दिया। अभी तो आपने कहा था अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय, कि जो अंत काल में मुझे याद करता है वो मेरे धाम को चला जाता है। तो मौका किस चीज का, अजामिल भगवान के धाम नहीं गया, भगवान ने उसे एक और मौका दिया, एक और मनुष्य जीवन दिया कि तुम अब भक्ति करो, क्योंकि तुमने पूरे जीवन पाप कर्म किए, तो मैं तुम्हें अभी लेके नहीं जा सकता, पर अंत समय में ठीक है तुमने मुझे याद किया, इस कारण मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तो अजामिल को एक और मौका मिला, अगले जन्म में उसने अच्छे से भक्ति करी, फिर उसके बाद वो भगवान के धाम पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अजामिल ने भक्ति करी और भगवान के पास पहुंच गए।
मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में। तो अब यहाँ पे भगवान की तस्वीर देख सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपने मनोधर्म से भगवान की तस्वीरें बनाता है। इस्कॉन में भक्त जो है वो भगवान की तस्वीरें बनाते हैं शास्त्रों को पढ़ के। तो शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान अपनी बंसी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होके खड़े होते हैं, पैरों से, कमर से और गर्दन से। भगवान के शरीर का जो कलर है वो कैसा है, पानी भरे बादल के जैसा है ना। इस तरीके से वो भगवान कौन सी माला पहनते हैं, वैकुंठ वैजयंती की माला पहनते हैं। तो इस तरीके से शास्त्रों को पढ़ के भक्त जो है जान पाते हैं भगवान के बारे में एक एक चीज, और उसके हिसाब से ही भगवान की तस्वीर बनती है। तो आप देख सकते हैं पहले चित्र में ब्रह्मा जी जो है जब वो चर्चा करते हैं बड़े बड़े देवताओं के साथ तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, और दूसरे चित्र में शिव जी जो हैं जब माता के साथ बातें करते हैं तो राम कथा ही करते हैं, है ना। तो देवी देवता भी हमेशा भगवान के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। अब क्या है, जो पूरे जीवन भक्ति करता है पर हो सकता है कि उसे भगवान याद ना आए। भगवान ने कहा है 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव, अंत में काल में मुझे याद करो और मेरे धाम आ जाओ। तो आप अभ्यास में लग जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हमेशा करते रहते हैं। पर क्या गारंटी है कि अंत काल में आपको भगवान याद आ ही जाए। तो भगवान इस श्लोक में उसका जवाब देते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम समृति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान कह रहे हैं अगर भूल भी गया तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं उसके लिए चीजों को सुलभ कर दूंगा। तस्यहं सुलभ पार्था, चीजें उसके लिए आसान हो जाएंगी। और भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य चेतः, अनन्य मतलब अन्य और कोई भी नहीं, सिर्फ भगवान से कृष्ण। और इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अन्य और कोई भी नहीं, अनन्य, हमेशा भगवान के बारे में सोचना, सारी चीजों को भगवान के इर्द गिर्द ही करना, जिससे हम भगवान को हमेशा याद कर सकें। मैं भगवान के लिए क्या बना दूं, कौन से फूल चढ़ा दूं, कौन से वस्त्र भगवान को पहना दूं, ठंड में कौन से कमल भगवान को उड़ा दूं, मैं क्या क्या नहीं कर दूं भगवान के लिए। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान को याद करने की प्रैक्टिस है। करते करते भी भगवान याद नहीं आते हैं ना, तो सोचिए, तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भगवान हमें कैसे याद आएंगे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इन अंत समय में किस प्रकार से प्रक्रिया होती है भगवान बता रहे हैं कि जो ये दुख, ये जो संसार है ना, जो भगवान ने बनाया, भगवान इसको क्या कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम, यानी इसमें सिर्फ दुख है। जैसे एक पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। कौन बता रहा है, भगवान खुद बता रहे हैं। और ये भगवान का बनाई हुई सृष्टि है, तो भगवान से ज्यादा तो इसे कौन जान सकता है। जैसे कोई मोबाइल कंपनी बनाती है ना, तो उस मोबाइल को वो कंपनी ही जान सकती है। 2-3-4 सालों तक आप उसके नए नए फीचर्स खोजते रहते हैं, पर मोबाइल कंपनी सब जानती है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो इस दुखालय में शाश्वतम में बार बार जन्म ग्रहण करता है, पर जो भगवान की भक्ति करता है वो इसमें दोबारा जन्म नहीं लेता। जैसे जेल है ना, उसमें जो कोई कैदी अगर रहता है तो वो बाहर के जीवन को नहीं जानता है, उसे वही अच्छा लगने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम इसमें इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम इसी में रहना चाहते हैं, इससे बाहर हम नहीं निकलना चाहते। पर जब हमें पता चलता है भगवान के धाम के बारे में, जब हमें पता चलता है कि भगवान के भक्तों को कितने आनंद की अनुभूति होती है, तो हमारे अंदर धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो परमानेंट अगर मुक्ति चाहिए तो हमें सिर्फ भक्ति से ही मिल सकती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना।
भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लोग के सारे नीचे के लोग जो है वो दुखों के घर हैं। तो इस भौतिक जगत का सबसे उच्च लोग जो है वो ब्रह्मा जी का लोग है, जिस सत्य लोग कहते हैं। उसमें भी जन्म मृत्यु का चक्कर लगा हुआ है, तो उसमें भी दुख लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए तो मरेंगे नहीं, नहीं। सारे लोग जो है वो अशाश्वत है। जैसे आप स्वर्ग पहुंच गए तो भी आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, जैसे आपके पुण्य खत्म होंगे। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। आप किसी हॉस्टल में रहते हैं ना, पढ़ाई खत्म होने से आपको वहां से निकाल दिया जाता है, पर आपके असली घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता है। वो असली घर क्या, आपके माँ बाप का घर है। इसी तरीके से जब हम भगवत धाम पहुंच जाते हैं तो वहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो हमारे असली माँ बाप का घर है। छोटे बच्चे जाते हैं ना समुद्र के किनारे, रेत से घर घर बनाते हैं, उसमें रसोई बनाते हैं, माँ बाप बनाते हैं, खेलते रहते हैं। पर शाम को जब सूर्य ढलने वाला होता है तो असली माँ बाप आते हैं और उन्हें ले जाते हैं, और लहर आती है घर को बाहर ले जाती है। इसी तरीके से हम इस जगत में आते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि यही हमारा घर है, पर हमारा असली घर भगवान का धाम है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान हमें वापस बुलाने के लिए कभी गुरु भेजते हैं, कभी साधु भेजते हैं, कभी शास्त्र भेजते हैं। हमें इसका लाभ उठाना है और भगवत धाम जाना है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ऊपर से नीचे इन्हीं भौतिक जगत में फंसेंगे तो सिर्फ दुखों में ही घिरे रहेंगे। क्योंकि आप देखते हैं स्वर्ग में भी युद्ध चलता रहता है। हम पढ़ते हैं किसी ने स्वर्ग को जीत लिया, किसी ने इंद्र को हरा दिया। युद्ध पे तो, पृथ्वी पे तो युद्ध होता ही रहता है, अभी भी युद्ध चल ही रहा है। साल भर हो गया, दो देश आपस में लड़े ही जा रहे हैं, और नरक में तो दर्द ही दर्द है। तो इन सब से अगर बाहर निकलना है तो हमें भगवान के धाम जाना होगा। इससे अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो एक और भगवान की अन्य जो है प्रकृति है जिसे अव्यक्त भगवान कह रहे हैं, यानी बहुत कम लोग को पता है उस धाम के बारे में, तो भगवान का धाम है और जो आत्मा का शाश्वत धाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में क्या, कि ये जो धाम है इसमें चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं, यानी ऐसे पत्थर जो कोई भी धातु का रूप ले सकते हैं। फिर क्या बताते हैं भगवान, कि यहाँ पे कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है, ऐसे वृक्ष जिसमें कोई भी फल किसी भी मौसम में लग सकता है। फिर यहाँ पे सुरभि गाय मिलती है। सुरभि गाय क्या है, कभी भी कितना भी दूध दे सकती है। और यहाँ पे सहस्त्र लक्ष्मी यानी हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो भगवान का ऐसा धाम है, ठीक है। और ये धाम जो है इसका कभी भी विनाश नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान का गोलोक वृंदावन। तो भगवान बताते हैं कि जैसी लीला मैं वहां करता हूँ उसी लीलाओं की झांकी मैं यहाँ पे वृंदावन में आके देता हूँ। नित्य लीला भगवान की चलती रहती है। भगवान जो है गौओं को चराने लेके जाते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते हैं, मक्खन चुराते हैं, माँ से पिटाई खाते हैं। तो ये नित्य लीला भगवान के धाम में चलती रहती है। तो यहाँ पे एक मुकुंद माला स्तोत्र करके एक किताब है जिसमें राजा कुलशेखर के द्वारा की गई बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो उसमें से एक प्रार्थना हम यहाँ पे देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने किताब भी लिखी है, द प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखर। मैं पढ़नी चाहिए अगर हमें मौका मिले तो। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने चरण कमलों की ओर जाने दें, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो राजा कुलशेखर भगवान को कहते हैं कि आप अपने चरण कमलों में मुझे आश्रय दें। जैसे कि एक राजहंस जो है वो क्या करता है, कमल के फूल के तने में आश्रय लेता है, अपने सिर को छुपाता है। राजा कह रहे हैं कि मैं बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहता, मैं अभी इस युवा अवस्था में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि अंत में क्या होगा, अंत में जो मेरा गला है वो संकुचित हो जाएगा और तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है राजा कुलशेखर की। क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या होता है, लोग बीमार हो जाते हैं, और बीमार हो जाते हैं तो भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाते। इस श्लोक में हमें भगवान की भक्ति के बारे में पता चलता है कि भक्ति से हमें कितने लाभ हो सकते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपेति चाद्यम्
जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम मुक्ति धाम को प्राप्त होता है। तो भक्ति कर रहे हैं तो सारे के सारे लाभ हमें मिल जाते हैं, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता है। सिर्फ भक्ति मात्र से हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कपिल मुनि ने क्या किया था, अपनी माँ को भगवान के बारे में सुनाया, क्योंकि इनकी माँ को विभूति को पढ़ना नहीं आता था, पर सुनने मात्र से इनका जीवन सफल हो गया। तो यहाँ पे एक और कहानी आती है दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं। अम्बरीश महाराज जो है वो राज ऋषि रहते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त रहते हैं, और एकादशी का उनका व्रत रहता है, पारण का समय रहता है, व्रत खोलने का समय रहता है। तो दुर्वासा मुनि उन्हें कहते हैं कि मैं नहा के आता हूँ, हम साथ में व्रत खोलेंगे। पर वो नहाने जाते हैं और लौटते नहीं है, काफी समय लगा देते हैं, और यहाँ पे पारण का समय निकला जा रहा होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें पारण के समय में ही खोलना होता है। तो जब पारण का समय बिल्कुल अपने है ना अंतिम चरण में रहता है, तो अम्बरीश महाराज थोड़ा सा पानी पी के व्रत खोलते हैं। और दुर्वासा मुनि अष्टांग योगी रहते हैं, वो वहीं से देख लेते हैं कि राजा ने ऐसा किया, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। क्रोधित होके क्या करते हैं, क्रोधित होके अपने शरीर से एक बाल तोड़ते हैं और उससे एक राक्षस उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि इसे मार दो, अम्बरीश महाराज को मार दो। अम्बरीश महाराज उन्हें कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, पर वो एक नहीं सुनते हैं। पर जैसे ही वो राक्षस उन्हें मारने जाता है, पीछे से सुदर्शन आता है और राक्षस का गला काट देता है, पर सुदर्शन वापस नहीं लौटता है, अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे हो लेता है। इतनी तेज निकल रही होती है सुदर्शन से कि दुर्वासा मुनि की पीठ जलने लगती है और वो भागने लगते हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं ये सुदर्शन है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं ये सुदर्शन है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तो वो विष्णु के पास जाते हैं, ये सोच के कि विष्णु ने ही सुदर्शन को छोड़ा है, विष्णु जी मुझे बचा लेंगे। पर विष्णु जी क्या कहते हैं, ये सुदर्शन है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। है भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं सुदर्शन मेरा एक बहुत ही शुद्ध भक्त है, और एक भक्त दूसरे भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकता। तो अब आप जाओ और अम्बरीश महाराज से ही माफी मांगो। तो अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर के उनसे माफी मांगते हैं, और फिर भी अम्बरीश महाराज क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, वो कहते हैं अरे आप ये क्या कर रहे हैं मुनिवर, आइए चलिए हम अपना व्रत खोल लें। तो भक्ति से सब रक्षा हो जाती है, हमें अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लाभ मिल जाते हैं, है ना। जैसे हनुमान जी सारी सिद्धियों उन्हें प्राप्त थी, पर वो हमेशा भक्ति में लगे रहते थे, सेवा में लगे रहते थे, क्योंकि भक्ति करने से हमें अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारे लाभ अपने आप हमें मिल जाते हैं। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो भक्ति हम एक ही झटके में कर सकते हैं ना, हमें अलग अलग सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिफ्ट से ऊपर पहुंच सकते हैं हम। पर कब हो सकता है ये? भक्तों के संग से। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इस मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भलीभांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त के से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। भगवत गीता की बहुत सारी टीकाएं बाजार में हैं, पर सारे मनोधर्मियों द्वारा लिखी गई है ना। तो भगवत गीता से कृष्ण को ही गायब कर देते हैं। वो कहते हैं कृष्ण यानी मुक्त आत्मा, अर्जुन यानी बद्ध आत्मा, पांडव यानी हमारी इंद्रियां, कुछ भी लिखते हैं। तो बड़ा सावधान रहना है। भगवत गीता में सिर्फ भक्तों की लिखी हुई टीकाओं द्वारा ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। प्रश्न लेने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट क्या है कि जो इस्कॉन बेंगलुरु है, अभी तक वो एक है ना, एक फ्लैट कह सकते हैं, घर से संचालित हो रहा है, जो भाड़े का है, जहाँ पे भगवान की सेवा होती है, और वहीं पे ब्रह्मचारी रहते हैं और सेवा प्रदान करते हैं।
तो प्राय 25 साल से नामनिष्ठ प्रभु इसी तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं। बच्चों को कॉलेज में जाके भगवत गीता और शास्त्रों के बारे में बताना, मन को नियंत्रित करने के बारे में बताना, इस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन जो है भगवान की सेवा में लगाया है। और बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं करते हैं ना, तो फीस तो दूर, आप उनसे कोई सहायता, आर्थिक सहायता भी एक्सपेक्ट नहीं करते, बच्चे हैं। पर जब से उन्होंने ऑनलाइन कोर्स शुरू करी, तब सारे कोर्सेज फ्री है ना, पर भक्तों के जीवन में इतने बदलाव आता है कि सारे भक्त इतने कृतज्ञ रहते हैं कि वो मंदिर को सपोर्ट करते हैं। तो सारे भक्तों की सपोर्ट के कारण प्रभु जी अब एक मंदिर, नया मंदिर बनाने निर्माण उन्होंने शुरू किया, और उसमें अब जो है मंदिर बनने की कगार पे है। अक्षय तृतीया वाले दिन यानी 23 अप्रैल को एक सॉफ्ट ओपनिंग है मंदिर की, ठीक है। तो ब्रह्मचारी आश्रम बन के तैयार है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा और वहां पे रहना शुरू किया जाएगा। फिर थोड़े समय में जब पूरा मंदिर बन जाएगा, फिर पूरा मंदिर जो है अर्थ विग्रह को, जो भगवान को मंदिर में रखा जाएगा, पर उससे पहले थोड़ी दिन ब्रह्मचारी आश्रम में रखेंगे। तो इसके उपलक्ष्य पे प्रभु जी चाहते हैं कि जितने भक्त हैं वो सब आए मैंगलोर, और जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से मंदिर बना है, वो खुद पूरे प्रोग्राम को, पूरे अनुष्ठान को देखें और उसमें आनंद उठाएं। तो उसके लिए 22 अप्रैल को एक बहुत ही बड़े रथ उत्सव का आयोजन किया गया है। इस्कॉन में रथ यात्रा एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। इस्कॉन क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है ना, सारे लोग देखते हैं उसे। मुझे तो लगता है दूसरे लोगों से भी देखते होंगे, देवता वगैरह भी देखते हैं उसे। और ऐसे रथ यात्रा की यहाँ पे भी आयोजन हुआ है, जिसमें भगवान को पुराने मंदिर से नए मंदिर में लेके जाया जाएगा। आपको रथ खींचने का मौका मिलेगा और उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। और 23 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है, मंदिर ओपनिंग है। तो कोशिश करें, आप सबके ग्रुप में आ गया होगा ऑलरेडी मैसेज कि आप आए। 21 अप्रैल को आप आए, 22 और 23 का अनुष्ठान है। 23 की रात है, 24 की सवेरे आप वापसी जा सकते हैं। सैटरडे संडे है तो छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्राइडे भी कितनी जगह पब्लिक हॉलीडेज हैं। तो इसके लिए प्रभु जी ने क्या किया है, बहुत ही एकदम कम मूल्य की यात्रा रखी है, क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो प्रसादम पूरी तरीके से फ्री है। प्रसादम कई भक्त जो है वो अपनी तरफ से स्पॉन्सर करेंगे, तो उनको जो है यात्रा के चार्जेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ आपके होटल का खर्चा और आपके लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सिर्फ यही 2 खर्चा रिकवर किया जाएंगे। तो इसलिए प्रभु जी ने 3 पैकेज बनाए। पहला है 4000 पर पर्सन, जिसमें नॉन एसी रूम्स हैं 3 दिन के लिए, 21, 22 और 23। तो आप 21 को आएंगे और 24 को आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 दिन के लिए रूम्स हैं। और उसके बाद 6000 वाला है, जिसमें एसी रूम्स हैं, और एक 9000 वाला है, जिसमें समुद्र के तट पे होटल है, क्योंकि मैंगलोर एक समुद्र के तट पे स्थित है। तो यहाँ पे कोई लोग अगर समुद्र के तट पे रहना चाहते हैं, समुद्र है ना, कई लोग कहते हैं हमें सी व्यू चाहिए इत्यादि, तो उनके लिए 9000 वाला पैकेज है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर आए, कोशिश करें आए और रथ की यात्रा में शामिल हो, मंदिर ओपनिंग में शामिल हो, ठीक है, और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस यात्रा से रिलेटेड भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सुमित प्रभु जी, हमने मैसेज डाल दिया था इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी प्रभु जी, मैंने हाँ, तो आप मैसेज, हाँ आपने देखा भी होगा, सुमित प्रभु ने मैसेज भी डाल दिया था जी। अब हम प्रश्न ले सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भी हमारा मन ना बहुत विचलित रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है। कई बार तो मतलब जपा में इतना मतलब अच्छे से मन लगता है, कई बार तो बिल्कुल नहीं मन लगता, इधर उधर ही ध्यान भटकता रहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, कितनी माला करते हैं माता जी आप? प्रभु जी 16 राउंड करती हूँ। मैं दीक्षित हूँ, मुझे दीक्षा भी मिली हुई है। अच्छा अच्छा, तो हाँ कोई जी। बात नहीं। हाँ, तो माता जी ये होता है, हम बद्ध जीव हैं, है ना, और
ये माया का अटैक है। पर हमें आचार्य क्या बताते हैं, सबसे पहला जो भक्ति में होता है वो होता है साधन भक्ति, यानी नियमों का पालन करके भक्ति करना। तो भले ही हमारा मन ना लग रहा हो, पर उसे नियम मान के करना चाहिए, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्तर पे नहीं है कि हम आनंद उठा पाए, है ना। धीरे धीरे ऐसी चीजें होती हैं। भक्ति में जो 9 चरण है वो क्या है, सबसे पहले है श्रद्धा। जब श्रद्धा होती है तब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद है साधु संग, भक्तों का संग होता है। फिर भजन क्रिया, भजन इत्यादि शुरू करते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है, भौतिक चीजों से लगाव, है ना, मन डिस्टर्ब्ड रहना, पाप कर्म का जो टेंडेंसी है ये धीरे धीरे दूर होना शुरू होता है। तो अनर्थ निवृत्ति में किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। फिर उसके बाद होती है निष्ठा। जब अनर्थ निवृत्ति खत्म होती है तो निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि होती है, फिर आपको आसक्ति होती है, फिर भाव और फिर प्रेम, ऐसे करके 9 स्टेप्स है। तो हम किस स्टेज में हैं, है ना, हमें नहीं पता है। तो आप इसको आचार्य का ऑर्डर मान के करते रहें, करते रहें। करने से धीरे धीरे मन जरूर लगेगा। अगर मन विचलित भी है, हो सकता है भी हो, पर इसको छोड़े नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं चीजों को। हम माया वही चाहती है, क्योंकि जब भक्ति हम सीरियसली करते हैं तो हमें टेस्ट करती है माया कि ये सच में सीरियस है। जैसे जेलर है ना, अगर आप जेल से निकलने वाले हैं, आपका बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छी चीजें आप कर रहे हैं, जेल के नियमों को मान रहे हैं, तो अब आप उस कगार पे हैं कि आप जेल छोड़ दें, आपकी सजा कम हो जाएगी, आपको माफ कर दिया जाएगा। पर जेलर उससे पहले आपको ठोक पीट के परखेगा कि ये ऊपर ही ऊपर दिखावा कर रहा है या सच में सुधर गया है। तो वो स्टेज में थोड़ा समय लगता है। तो पर नियम जो है उसको मानते रहें, करते रहें, भगवान से प्रार्थना करें, ठीक है। और जरूर एक आपका जो मन जो विचलित होता है वो धीरे धीरे होना कम हो जाएगा। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवश्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम इस्कॉन से जुड़े तो हमको भगवान कृष्ण की उपासना करने को कहा गया। फिर जैसे हमारे पास मतलब बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। कोई कहता है कि दुर्गा जी का वो करो, कोई कहते हैं कृष्ण को मानो, कोई कहते हैं शिव जी को करो। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमको किस भगवान की उपासना करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा नवरात्र आता है, ऐसा कंफ्यूजन। हेलो, हाँ प्रभु, मैं समझ गया माता जी आपका प्रश्न। आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से शायद ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होगा जो शायद इससे जुड़े भी होंगे। जी माता जी। माता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है। तो क्या है माता जी, हमें शास्त्रों के हिसाब से चीजें समझनी है ना। जी, मैं क्या कहता हूँ वो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, पड़ोसी क्या कहता है उसको मानने की आवश्यकता है। शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि शास्त्र है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, हे कृष्ण आप ही परम ईश्वर हैं। सच्चिदानंद विग्रह, आप सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद मतलब सत्य यानी शाश्वत, चित यानी परम ज्ञान, और आनंद यानी परमानंद। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर आदिर का अर्थ होता है आप से ही सब चीजें उद्भूत हैं, आप सबके आदि हैं, पर आपका कोई आदि नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण आप हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं? कृष्ण जी के लिए। श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हे कृष्ण आप ही भगवान हैं। तो कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो कृष्ण को छोड़ के किसी और को भगवान कहे। भगवान शब्द और देवी देवता शब्द में फर्क है जी, ठीक है। तो भगवान अगर शरीर है तो देवी देवता उनके अंग मात्र हैं, उनको असिस्ट करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं मिनिस्टर, है ना।
जी प्रभु जी। हाँ, तो वो चीज हमें समझनी है। तो जब हम वो समझ जाते हैं तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। पर क्या होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा करो ऐसा मिलेगा, ऐसा करो ऐसा मिलेगा। तो आपको देवी देवताओं की ओर मोड़ देते हैं जिससे कि उनकी पूजा करा सकें, आपको कुछ भौतिक लाभ हो जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, आपकी नौकरी अच्छी लग जाए, पुत्र प्राप्ति हो जाए, आप खुश हो जाते हैं। पर वो हमारे लिए क्या है, लाभप्रद नहीं है, क्योंकि वो हमें और बांध रहे हैं चीजों से। पर भगवान की जो भक्ति है वो हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि उससे हम जीवन मरण के चक्र से निकल सकते। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा अन्वेषा माता जी। जी प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी अभी देवश्री जी जो बोले, अभी मैं थोड़ा उसी तरह के एक सवाल है, मतलब दो सवाल है। पहला प्रश्न है कि मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा के हमारे आराध्य है जगन्नाथ जी जो पूरी श्री मंदिर में है। तो सारे भक्त मतलब उन्हीं को ही आराधना करते हैं, रोते हैं, पूरा हाथ ऐसे खड़े कर देते हैं। तो मतलब पहले तो मैं जगन्नाथ जी की आराधना करती थी, जब भी देखती थी रोती थी। लेकिन जब से मैं इस्कॉन मतलब अभी ज्वाइन की हूँ या फिर भगवत गीता पढ़ने लगी हूँ, मेरे कृष्ण की तरफ मतलब ज्यादा वो भाव होने लगा है। माता जी, जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण ही तो है। वो कृष्ण है, लेकिन प्रभु जी मेरा थोड़ा वैसे है, शंका है कि अरे मैं तो कृष्ण को आराध्य पूजा करने नहीं, लगी हूँ। जगन्नाथ जी कृष्ण है। इस्कॉन के हर मंदिर में कृष्ण जी, जगन्नाथ जी की डीटी रहती है। जी जगन्नाथ जी तो कृष्ण, और सब बहुत दयालु है जगन्नाथ जी तो। जी 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 जी, वो हाँ तो एकदम उनका आंख भी हाँ बहुत बड़ा है, एकदम से लगता है कि वो सबको देखते हैं, मतलब हाँ ऐसा नहीं कि सबको देखते हैं और सबकी सुनते हैं वो। हाँ, तो जगन्नाथ जी तो कृष्ण ही है। जी जी, और लेकिन हाँ जी, जब से वो कृष्ण भाव होने लगा है ना गुरुजी की वो ही सर्व कारण कारण है जो आप बोल रहे हैं, तो जगन्नाथ तभी जी से भी तो सर्व कारण मतलब कारण हमें। मतलब एक होता है ना प्रभु जी की छवि एक होता है, जैसे हाँ, मतलब पहले। आपको उनका हाँ श्याम वही सुंदर चीज। रूप ज्यादा भा गया है ना? तो हाँ कोई बात हाँ, नहीं है, हमें जैसा, ये भी भगवान की कृपा ही है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी की कलयुग में जगन्नाथ को ही आराधना करना चाहिए, नहीं, नहीं हमको कृष्ण नहीं, कृष्ण। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भगवान ने ऐसा कोई अपना स्पेसिफिक रूप नहीं बोला है। बल्कि जी जी चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला गया है कि भगवान आए हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है, गौर गौर निताई कहते हैं ना। जी जी तो वो भगवान का नाम बांटना है, और वो बहुत दयालु है, मतलब किसी को भी नाम बांटते हैं, है ना। और वो ज्यादा प्रोसेस में नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम लो, उनको उसमें खुश रहते हैं। जैसे कई भक्त अपने घर में राधा कृष्ण जी की अर्चना के लिए, उनके थोड़े नियम होते हैं, पर गौर निताई के लिए नियम नहीं है। ठीक है, वो बहुत दयालु है। जगन्नाथ जी भी बहुत दयालु है। जैसे आप देखेंगे श्री मंदिर में पूजा पाठ की इतनी विधि नहीं है, भोग की विधि है। खाते रहते हैं भगवान, खाते रहते हैं ना, उनके हाथ भी सूखने नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरीके से है। ठीक है माता जी। 56 भोग देते हैं। जी हाँ प्रभु जी। जी। और प्रभु जी और एक दूसरा वाला मेरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। आज के अध्याय में आप बोले कि जो जिस भाव में अपना शरीर छोड़ते हैं वो उसी भाव में उसका मतलब फिर प्राप्त होता है, जैसे हिरण का आप अभी भरत का एग्जाम्पल अभी दिए हैं। तो प्रभु जी मैं बस अपनी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे पापा बहुत ही अच्छे कर्म किए थे, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका पिछले साल ही देहांत हुआ था। तो वो प्रभु जी जैसे उनका शरीर 2 दिन पहले ही वो उनका मतलब क्या माउथ से कुछ बात ही नहीं निकल रही थी। 2 दिन से ही वो मतलब पहले तो 7 दिन तक उनका तबीयत खराब रहा, जैसे नॉर्मल कोल्ड फीवर ऐसा रहता है। लेकिन बाद में उनके मतलब उनका ज्यादा ही कफ हो गया तो गला बैठ गया और बिल्कुल बात ही नहीं कर पाए। फिर लास्ट मोमेंट में एकदम से वो गिर गए नीचे, फिर उठ के बैठ गए और एकदम से उनको याद नहीं कि वो गिर गए थे। फिर जबकि उनके मतलब कुछ वो बोल नहीं पा रहे थे, तो मुझे बोले कि एप्लीकेशन लिखे। तो मतलब मैं बस समझ गई, उनके संकेत समझ गई। तो मैं टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर के नीचे बस उतना 2 लाइन लिखी और वो मुझे ऐसा देख रहे थे। फिर आंख बंद कर दी और 6-7 घंटे उनका थोड़ा मतलब ऐसा आंखें बंद किए और फिर मुंह से वही सब कफ ये सब निकल रहा था, आंखों में से आंसू भी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा, और फिर शरीर त्याग दिए, मतलब उनका वो डेथ हो गया। तो उसमें मैं क्या समझूं गुरुजी की उनका मतलब वो भगवान को याद किए हैं या फिर मुझे देख के वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को याद किए, तो फिर या तो उनका अगला जन्म उसी के रूप में होगा। नहीं माता जी, ये तो हम कोई भी नहीं बता सकते ना कि उनके हृदय में क्या भाव थे, जी है ना। जी
तो इसीलिए क्या करते हैं भक्त लोग, जब ऐसी पोजीशन आती है, जब आपको पता चलता है कि ऐसा होने है, तो उनके आसपास भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं, जी। वो कीर्तन तो करते सब हैं, नहीं कर भगवान के नाम का पाए, श्रवण करते हैं, ना टेप चला देते हैं। वो तो तो नहीं कर पाए थे गुरुजी, लेकिन 13 दिन जो हुआ होता है ना हमारे इधर, उस टाइम इस्कॉन को बुला के हम संकीर्तन किए थे। बाकी उस दिन हमारे तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गया था सबका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जबकि रिसोर्सेस हम सबके पास सब था, गाड़ी था, सब था, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाए हम उनको, क्योंकि जो डॉक्टर जिस जैसे जैसे हमको एडवाइस करते थे फोन के माध्यम से, वैसे वैसे हम लोग करते थे, लेकिन वो चले जाएंगे इस तरह से हमको किसी को भी मालूम नहीं था, और हम डॉक्टर को ही गाली देना शुरू किए। फिर बाद में मन को ही समझा दिए नहीं भगवान का ही वो था, लेकिन फिर भी गुरुजी एक होता है ना कि कहीं मतलब गलती हो गई, या तो संकेत कुछ, या तो मंत्र, या फिर भगवान का नाम उनको स्मरण कर देना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं कर पाए थे गुरुजी। कोई बात नहीं माता जी, अभी आप भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, भगवान की जैसी इच्छा है ना वैसा है, कोई बात नहीं। तो हमें ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान कभी कभी, तो जब ज्ञान हो तभी ठीक है, फिर पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, वही मेरा भी सेम क्वेश्चन ही है। जैसे अभी आपने श्लोका नंबर 8.7 में बताया था कि हमें सदैव जो है कृष्ण रूप में ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जैसे अभी आपको पता ही है, घरों में तो हम देवी देवता की भी पूजा करते हैं, है ना? तो मतलब एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है? जी जी, तो माता जी इसमें क्या है कि देवी देवता हमें भौतिक सुख दे सकते हैं, पर हमें भव बंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते। हाँ जी, भव बंधन से छुटकारा सिर्फ कृष्ण दिला सकते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे आपके पीठ में अगर खुजली हो रही है ना, आप किसी मित्र को कहेंगे कि मुझे खुजली हो रही है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो वो आपकी मदद करेगा, पर उससे आपको घाव भी हो जाता है। तो ये देवी देवता, आप बोलते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, आपको मिल जाएगा, पर वो आगे चल के आपका नुकसान भी कर सकता है। पर भगवान क्या कहेंगे कि नहीं, खुजली होने दो, थोड़ा सा हो, क्योंकि अगर अभी तुम किसी की मदद लोगे, आगे चल के घाव तुम्हें और ज्यादा तकलीफ देगा। हो सकता है खुजली 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, पर घाव 20 दिन रहेगा। तो भगवान हितैषी हैं, भगवान जानते हैं आपके लिए क्या श्रेयस है। तो आपको लग सकता है भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं, देखो 2 घंटे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, पर भगवान ने आपको वो 20 दिन की तकलीफ से बचा लिया है। पर देवी देवता क्या करेंगे, देवी देवता आपको बोलेंगे ठीक है, आपको ये चाहिए, मैं आपको मदद कर देता हूँ, पर उसके कारण आपको 20 दिन का नुकसान झेलना पड़ गया, है ना। एक वृद्ध माँ थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, बहुत प्रार्थना करी, पुत्र नहीं हो रहा है, देवताओं से प्रार्थना करी, पुत्र मिल गया, बहुत खुश। पर वृद्ध अवस्था में क्या होता है, वो पुत्र उन्हें छोड़ के चला जाता है, तो उन्हें उस समय लगता है कि इस समय छोड़ के गया, इससे अच्छा तो पुत्र ही नहीं होता। तो भगवान हमारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे को श्रेयस जो चीजें हमारे लिए वो करते हैं, ठीक है। ठीक है। और प्रभु जी, जैसे मेरे घर पे मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो लाइक पहले तो मैं इतनी सेवा नहीं करती थी, बट जब से अभी भगवत मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता सुनना शुरू किया है, प्रारंभ किया है, तो सेवा में रुचि बनी है मेरी, है ना। तो जैसे घर में जैसे हम लड्डू गोपाल पूज रहे हैं, तो राधा रानी को भी साथ में पूजना चाहिए, क्योंकि मेरे पास राधा रानी की तो सब रूप नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, आप लड्डू गोपाल कर रहे हैं, उनकी सेवा करिए, और है ना, उसको करते रहिए माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अर्च विग्रह की सेवा में थोड़े नियम होते हैं। तो आप लड्डू गोपाल ऑलरेडी उनकी सेवा करते रहिए, अगर आपकी इच्छा है राधा कृष्ण की तो फोटो लेके आइए, फोटो लेके आ सकते। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्रवस्ती माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज का जो सब्जेक्ट था उसी से मेरा प्रश्न है। मेरे माता जी 2021 को मई के टाइम में, मई मास में 2 दिन मतलब चले जाने के पहले 2 दिन पहले मुझको बोले कि माझरात 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे मुझको बोले कि बाबू, 2 परी जैसी व्हाइट कलर की परियां आई है,
और मुझको बोल रहे चलो तुम अच्छा से ध्यान रखना बोल के मेरे बगल में सो गई। फिर एक आवाज आ रही थी मम्मी के मुंह से, तो हम बोले क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो आप, एकदम सही थी वो। फिर से बोली कि देखो दो परियां आई है, व्हाइट कलर की दो लड़की आई है, घूम रही है और मुझको बोल रहे हैं चलो। तो प्रभु जी मेरे मन में ना, मैं तब तो मानी नहीं थी, और 2 दिन के बाद मम्मी चली गई तो अचानक, और मुझको बहुत सारा कुछ बोलने कोशिश कर रहा था, उसके बाद से माँ कभी बोल ही नहीं पाई। मम्मी वही 2 वर्ड बोली, फिर मेरे मम्मी से मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और जैसे कुछ देख रही है और मुझको इशारा कर रहा था। और मम्मी मेरी बहुत कृष्ण भगवान की बहुत ये थी, शिव जी की भी आराधना करती थी, प्रभु को लेके ही रहती थी, लेकिन लास्ट टाइम क्या बोलने का कोशिश कर रहा था और कुछ मुझको समझ में नहीं आया। तो प्रभु जी मैं क्या समझूं, क्या कौन सा लोक में गया है, कहाँ पे है मम्मी जी, जी 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 जी। और इसका मतलब क्या था? मतलब वो बोलने के बाद ही मम्मी और कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, इसमें तो अभी हमने देखा ना माता जी, राजा कुलशेखर की प्रार्थना है, वो कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में मेरा गला जो है वो कफ पित्त इत्यादि से क्या है संकुचित हो जाएगा, तो मैं कैसे आपकी भक्ति करूंगा। तो ये तो हम बुढ़ापे का इंतजार करते हैं भक्ति करने के लिए, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। बासी लड्डू थोड़ी खिलाते हैं आप मेहमानों को, ताजा लड्डू खिलाते हैं। तो बासी शरीर हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे। लोग कहते हैं कि वृद्ध हो जाएं तब हम मंदिर ज्वाइन करेंगे, हम सेवा करेंगे। अरे वृद्ध हो जाएंगे तो आपकी सेवा लोग करेंगे, आप भगवान की क्या सेवा करेंगे। तो हमें युवा अवस्था में भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और जहां तक जो माता जी की आपकी बात है, देखिए ये तो बताना मुश्किल है ना माता जी, अब जो आप कह रहे हैं उन्होंने 2 परियों को देखा, अब वो क्योंकि हम तो यमदूत के बारे में पढ़ते हैं, अभी पता नहीं है माता जी, मैंने तो देखा नहीं है यमदूतों को, सॉरी इनको विष्णु दूतों को, तो आपकी माता जी तो भक्त हैं। तो अभी कैसे बताएं कि वो कौन से लोक में गई क्या गई, पर जो आप बता रहे हैं कि भगवान के भक्त थे तो अच्छा ही हुआ होगा उनके साथ निश्चित रूप से, अगर उन्होंने भक्ति करी है। और कम से कम उन्होंने डरावने दूतों को तो नहीं देखा, यानी कहने का मतलब है कि नीचे के लोक में तो नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि शांत था, है ना। वो ऐसा नहीं कि ऐसा बता रहे हैं कि कोई डरावना कोई मुझे लेने आ रहा है यमदूतों जैसा, तो वो तो फिर यातना होती है तो नीचे के लोकों में। अगर परियां हैं तो कोई ना कोई उच्च लोक ही होगा माता जी। अच्छा प्रभु जी, प्रणाम जी। और प्रभु जी मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा बेटा को भी मैं कोर्स में एडमिशन की हूँ। वो करते हैं 8 से 9, और वो अभी 11 साल के है। तो वो विष्णु भक्त छोटे से है प्रभु जी। मेरे सपनों में भी बहुत सारा मंदिर आता था, मैं सुमित महाराज जी से पूछ रहे थे कि ये मंदिर कहाँ है, वो तो बोले कि ये द्वारका नगरी है, बाद में मालूम पड़ा। तो प्रभु जी ये स्वप्न जो बार बार मेरे आते हैं, कभी हम गए नहीं, लेकिन मंदिर का स्वप्न मेरे बहुत आता है। तो ये क्यों आता है, और ये क्या मुझको संकेत दे रहे हैं प्रभु जी? जी माता जी, हो सकता है आपने पिछले जन्म में अच्छी भक्ति करी है ना, आप होंगे वहां पे शायद, इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसके आगे हमारी भक्ति बढ़ती है, पीछे हम नहीं जाते। अच्छी बात है अगर आपको त्रिस्थल के सपने आते हैं, मंदिरों के बारे में सपने आते हैं, कोशिश करिए, जाइए वहां पे, भगवान के दर्शन लीजिए, भगवान की भक्ति आगे बढ़ाइए। आपने अपने पुत्र को भी डाल दिया भक्ति में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मैं जाना भी चाहती हूँ आप लोग का जो है कलकत्ता से बेटा को लेके। जी तो ठीक है उसके माता बारे जी। में फिर मैं सुमित महाराज जी से फिर व्हाट्सएप में बात कर हाँ, लूंगी। सुमित प्रभु जी से बात कर लीजिए, आइए। আপনার কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই, জিনিসটা এখানে সবকিছু ভালোভাবে অ্যারেঞ্জড আছে, কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। धन्यवाद धन्यवाद আসুন प्रभु जी। আসুন, চলে আসুন, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए पूछ रही हूँ। कल लड्डू गोपाल जी को नहा रही थी, उसके बाद उनको पहुंच रही थी तो वो हाथ से गिर गए, मतलब नीचे नहीं, ऊपर से जैसे स्प्रिंग जैसे होता है, उसी झलंग जैसे झलंग मार के जैसे
नीचे नहीं गिर गए। तो ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। जी, तो माता जी इसमें एक गिरे गिरे एक हैं तो भजन, नीचे नीचे गिरे होते हैं ना, वो ऊपर से की तरह है जैसे हाँ, गिरे। देखिए लड्डू गोपाल को तो लोग अपने पुत्र की तरह ही मानते हैं। तो इसमें एक भजन मुझे याद आया है जिसमें सत्य घटना है कि एक वृद्ध माँ थी, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, इसी तरीके से वो गिर गए थे और उनमें इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई कि डॉक्टर को बुलाया गया। और डॉक्टर जब अपना स्टेथोस्कोप लड्डू गोपाल के चेस्ट पे लगाता है तो उन्हें धड़कन सुनाई देती है, हजारों बार लगाता है, धड़कन सुनाई देती है। तो डॉक्टर तो वहीं पे है ना, वो उसको सत्य का दर्शन होते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और जो माँ थी वो बताती थी कि मैं इसीलिए पीछे पड़ी थी, डॉक्टर को बुलाओ, इसे चोट लगी ऐसे करके। तो भगवान की लीला होती है। तो अब आपका भगवान के प्रति कितना भाव है, कितना समर्पण है, किस प्रकार से आप उनसे आदान प्रदान करते हैं, तो उस चीज के ऊपर है। ठीक है, हमें मानना चाहिए कि हमारे पुत्र गिर गए, तो जैसे हम अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं वैसे हमें केयर करनी चाहिए उनसे। ठीक ये है, प्रभु जी क्या संकेत होता है, डर लगता है ना। नहीं डरना जैसे क्या है, डरना क्या है? बच्चा जब गिरता है तो आप डरते हैं क्या? आप उसका केयर करते हैं ना। हम डर के कारण ही तो हमारी भक्ति नहीं रहती। भगवान की लीलाएं भी होती है, बच्चा गिर जाता है तो गिर जाता है ना, फिर आपको क्या करते हैं, आप उसको केयर करते हैं। वैसे केयर करिए भगवान को, हो सकता है भगवान आपके साथ आदान प्रदान करना चाह रहे हैं कि ऐसे तो ये बोल रही है मेरी माँ है पर मैं गिर गया हूँ, अब ये मेरा केयर भी नहीं कर रही है, डर रही है। तो बच्चे से माँ डरती थोड़ी है, आपने उनको बच्चे रूप में सेवा देना है, तो आप डर रहे जी थोड़ी है, आप डरेंगे थोड़ी, आप उनका ख्याल रखेंगे ना। जी जी, संकेत कुछ है से। संकेत क्या है, आप उसको आप सेवा करिए भगवान की, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण संकेत नहीं प्रभु है, आप जी। उनको सेवा करिए। अभी आपका बच्चा बीमार है तो आप कैसे सेवा करेंगे, वैसे सेवा करिए, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे गुरुजी कृष्ण। ये पूछना था कि ये सांख्य सांख्य क्या क्या मतलब होता है? सांख्य योग कहते हैं ना। सांख्य मतलब विश्लेषण, एनालिसिस। अच्छा तो सांख्य योग में क्या होता है, जो 24 तत्व से हमारा शरीर बना है, जी। वो एक एक करके उन तत्वों को एनालाइज करते हैं और बोलते हैं हम जल नहीं है, हम पृथ्वी नहीं है, हम आकाश नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, अंत में बोलते हैं हम आत्मा है। तो इस निर्णय पे पहुंचते हैं सांख्य योग में। मतलब ये तत्वों का जो 24 तत्व बताते हैं कि इससे ये हमारा शरीर बना है, उसी का विश्लेषण अलग अलग है। विश्लेषण करके इस निर्णय पे पहुंचना कि हम ये तत्व नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधीर हरे प्रभु जी कृष्णा एक दीपक मिनट, प्रभु जी। एक मिनट सुधीर प्रभु जी, फिर जी से अनम्यूट करिए एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गुरु जी। प्रभु जी मालाएं कितनी कर रहे हैं? मालाएं गुरु जी पहले हम 16 कर लेते थे, लेकिन अब क्या उतनी नहीं कर पा रहे हैं। कितनी कर रहे हैं? ये 7 8 ऐसे ही हो पा रही प्रभु है जी गुरु माला बढ़ाइए आप अपनी। जी। आपसे 1 1.5 महीने पहले भी बात हुई थी, उस समय भी आपने यही कहा था, आप मालाएं बढ़ाइए प्रभु जी। वो ये बताइए गुरु जी कि हमारे जैसे स्पाइन में बहुत दर्द रहता है, तो हम लेट के कर सकते हैं माला? कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं है, मालाएं करिए। ठीक है गुरु कर जी। सकते हैं लेट के, पर माला अगली बार जब आपसे बात होगी प्रभु जी तो आप बताएंगे पहले कितनी माला कर रहे हैं, फिर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। ठीक है गुरु जी, आप हरे कृष्ण। आशीर्वाद दिए रहिए, बस हो जाए। आप नरसिंह भगवान जी से थोड़ा सा प्रेयर करिए, प्रार्थना जी करिए और मालाएं फिर से 16 करिए, ठीक है। ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। जी प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। जी गुरु जी, मेरा सवाल इस तरह से है कि गुरु जी, संसार में कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल रहती है। मैं सही बोल रहा हूँ गुरु जी? कंप्लीट करिए प्रश्न। जी तो मेरे कहने का जी है कि कोई किसी के साथ गलत करता है तो क्या इसमें भी ईश्वर की प्रेरणा काम करती है? जी जी जी,
ठीक है, यही है ना आपका प्रश्न? और कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं प्रभु जी? नहीं नहीं। ठीक है, अभी क्या हमें समझना है, बार बार हम इसकी चर्चा करते हैं, कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। तो इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया था, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी और महाराज परीक्षित राजा थे, तो उन्हें पता चलता है कि कली पुरुष यानी कलयुग जो है उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है। तो वो निकल जाते हैं युद्ध करने के लिए, और क्या देखते हैं कि जो कली पुरुष है वो राजा का वेश धारण करके एक बैल के पैरों पे वार कर रहा है, और इतना वार कर रहा है, इतना वार कर रहा है कि उसके 3 पैर टूट चुके हैं, चौथे पैर पे वार कर रहा है। तो देख के महाराज परीक्षित को बहुत क्रोध आता है, और वो पूछते हैं बैल से कि ये कौन है जो आप पे इतना वार कर रहा है। तो बैल क्या कहता है कि महाराज आप खुद ही देख लीजिए। तो बैल बिल्कुल भी कंप्लेनिंग मोड में नहीं है, हाँ महाराज इसे सजा दीजिए, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, एक बेचारे बैल पे देखिए किस तरीके से वार हो रहा है, मैं पीड़ित हूं, ये हूं, वो नहीं। वो कहते हैं आप खुद ही देख लीजिए। तो जब महाराज परीक्षित इसको सुनते हैं तो क्या कहते हैं, आप कोई आम बैल नहीं है, आप साक्षात धर्म है, और सच में वो बैल वो धर्म है। धर्म कहता है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हमें बुरा करने वाले पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो भी एक पाप है। क्यों? क्योंकि बुरा हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। निमित्त कोई बन सकता है, अगर कोई हाथ उठता है थप्पड़ मारने के लिए तो वो थप्पड़ तभी पड़ता है जब हमारे कर्म बुरे हैं, नहीं तो वो थप्पड़ नहीं पड़ता है। तो ये सोचना हम विक्टिम हैं, हमारे साथ गलत हुआ, हम अच्छे हैं, ये सब बेकार है, एकदम अधार्मिक सोच है, धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत सोच नहीं है ये। अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आपके कर्म इन्वॉल्व हैं। कोई बच्चा पैदा होता है अपंग, वो कहेगा, क्या कहेगा, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, तो अब क्या कहेंगे उसे, उसके तो कर्म भी शुरू नहीं हुए। पर हमने पिछले जन्म के कर्मों को थोड़ी देखा है कि हमने क्या किया है। पता चला कि पिछले जन्मों में आपने 50 बच्चों को मारा था, तो आप क्या कहेंगे, फिर भी क्या अपने खुद के प्रति हमारी वो सहानुभूति रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो ऐसे चीजों को समझना है कि परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ये भगवान की योजना है। और भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं कभी भी किसी के साथ द्वेष नहीं करता। तो भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, ठीक है, 29वें श्लोक में, सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषोस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये तो पक्षपात है ना, ये पक्षपात नहीं है, भगवान के कंट्रोल में है सब कुछ। तो भगवान सबके लिए समान रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे समझना है कि हमारे कर्म के फल है। तो अब क्या हम क्या करें फिर, बड़ा कष्ट हो रहा है हमें, तो दिक्कत में है हम। तो भगवान बताते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्योंकि हमने इतने पापमय जीवन बिताए हैं जिसको हम भोग रहे हैं। पापों से उद्धार भगवान की भक्ति कर सकती है, भगवान की शरणागति कर सकती है। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, और वहीं पे भगवान हमारे पापों से हमारा उद्धार कर देंगे, तब हमारे जीवन के जो दुख है वो कम होंगे। ठीक है प्रभु जी। गुरु जी, कर्मों, जी मैं वही पूछ रहा हूँ गुरु जी, मान लीजिए कर्मों के हिसाब से कुछ भी गलत मिल रहा है, तो ये गलत किसी के लिए भी XYZ किसी के लिए भी करने की प्रेरणा तो आखिर वहीं से आती है ना जी। नहीं, अच्छा वो आपको मैं वो भी कॉन्सेप्ट समझा दूं। अच्छा वो आपने पूछा है प्रश्न, तो क्या है, भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, लिटिल इंडिपेंडेंस। तो हम पूरी तरीके से रोबोट की तरह कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, हम इच्छा खुद कर रहे हैं।
तो हमने एक उदाहरण दिया था ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ सड़क पे चल रहा होता है, उसकी चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, पिताजी मना करते हैं, पर बच्चा जिद करता है, वहीं पे लोटपोट होने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो पिता हार के कहता है खा लो, खा लेता है। फिर दुकानदार कहता है पैसे, बोलते पैसे पिता देंगे, पैसे पिता भी पिता पैसे भी देते हैं। फिर सुबह होते होते क्या होता है, उसके दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसके दांत को निकाल देता है, बड़ा कष्ट होता है पुत्र को। तो पुत्र ये कहेगा क्या कि प्रेरणा तो पिताजी आपने दी, आपने मुझे चॉकलेट दिलाई, आपने हाँ करा, नहीं, जिम्मेदार वो खुद है। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे पिता की इच्छा के बिना वो पुत्र ने चॉकलेट नहीं खरीदा, उसने पहले पिता से परमिशन ली, पिता ने ही पैसे दिए, पर जिम्मेदार वो पुत्र है, पिता नहीं। तो हम भी इसी तरीके से क्या करते हैं, जिद करते हैं, भगवान मना करते हैं पर हम मानते नहीं है। कोई गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है ना, ये गलत है, पर हम नहीं मानते, इतने ज्यादा काम इच्छा में प्रेरित रहते हैं। तो भगवान ने अनुमति दी, भगवान की सहायता के बिना हम कर भी नहीं सकते, हमारे क्षमता नहीं है करने की, पर जिम्मेदार हम खुद हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं प्रेरणा भगवान ने दी, वो हमारी चॉइस थी। रात में 9 बजे भगवत गीता की क्लास कर रही है, आपकी चॉइस है, नहीं तो आप हो सकता है कि बैठ के क्लब में दारू पी रहे होते। तो वो लिटिल इंडिपेंडेंस हमारे पास है। और वो हमें भगवत गीता से कैसे पता चलता है, जब पूरे भगवत गीता भगवान अर्जुन को सुना देते हैं तो कहते हैं यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान ये नहीं कहते हैं चलो अब मैंने जैसा कहा वैसा करो, नहीं, जैसी इच्छा वैसा करो। तो हमारे पास इच्छा है और उस इच्छा के हिसाब से कार्य होते हैं। ठीक है प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा रेखा माता जी। रेखा मित्तल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शायद नहीं कर पा रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे ना ये पूछना है, हमारे यहाँ पे ना राधा माधव और श्याम सुंदर दोनों हैं। तो जैसे ना मैं तो पहले उनकी रेगुलर सेवा करती थी, रोज स्नान कराती थी और भोग तो चलो अभी लगता है, लेकिन प्रभु जी थोड़ी हेल्थ इश्यूज है ना, मुझे पार्किंसन की दिक्कत है, तो मैं ना प्रभु जी स्नान नहीं करा पा रही डेली। जी तो मतलब मन तो बड़ा अंदर से दुखी होता है कि पहले तो मैं डेली कराती थी और अब नहीं करा पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ प्रभु जी? जी। तो माता जी और कोई घर में सदस्य नहीं है जिनसे सेवा मिलती रहे? प्रभु जी वो लोग ना भोग तो लगाते थे, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, लेकिन वो स्नान नहीं करा पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप हफ्ते में 1-2 बार करवा देते हैं? हाँ 2 बार तो मैं कराती हूँ, थर्सडे और संडे। चलिए कोई बात नहीं है, आप करवाते रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए ना कि कैसे मैं और आपकी सेवा करूं, मुझे प्रेरणा दीजिए, मुझसे कोई भूल हो रही है तो मुझे क्षमा करें। ऐसे आप भगवान से बातें करें थोड़ा, है ना, भगवान से प्रेरणा लें तो ठीक है माता जी। क्योंकि अब ये आपका फिजिकल कंडीशन ऐसा है, आपके घर में कम से कम भूख लगा रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार करते रहिए माता जी, है ना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ठीक है प्रभु जी, चैट में एक बार प्रश्न है, क्या लड्डू गोपाल और कृष्ण जी के हृदय में चेस्ट पे पैरों के निशान क्यों होते हैं? जी, तो इसमें एक कथा थी, भृगु मुनि थे ना, तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनको कहा गया था कि आप ये पता लगाएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके से वो शिव जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अंत में विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी अपनी सैया पे लेटे रहते हैं, उनके छाती पे पैर रखते हैं, इसलिए उनके टॉलरेंस को देखने के लिए, सहनशीलता को देखने के लिए। और जब उनकी छाती पे, विष्णु जी की छाती पे भृगु मुनि पैर रखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं धन्य हो गया, है ना, जो आप जैसे महान ऋषि ने मेरे छाती पे पैर रखा। तो वो समझ जाते हैं फिर, और वो कहते हैं कि विष्णु ही श्रेष्ठ है, ऐसे करके मैंने सुना है। पर वो छाती पे जो पैर रखा है वो भृगु मुनि ने रखा है, इसलिए उनकी छाती पे वो पैरों के निशान रहते हैं, भृगु मुनि के पैर के निशान। ठीक है प्रभु जी।
ओके ओके, प्रभु जी ने सेम क्वेश्चन 2 बार लिखा था। ठीक है प्रभु जी, और तो कोई प्रश्न नहीं है। तो आज हम चलते हैं। अगर आपका कोई यात्रा से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे 9वां अध्याय। 9वां अध्याय जो है वो क्या है, परम गुह्य ज्ञान। तो ये भगवत गीता का बहुत ही मधुर अध्याय है। और 9वां और 10वां जो अध्याय है वो बीचों बीच है, बिल्कुल, यानी मीठे में और मीठा। और इसमें हमें शुद्ध भक्ति और अनन्य भक्ति के बारे में पता चलेगा। तो एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी जब फॉरेन में रहते हैं तो क्योंकि उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी कर दिया था, अमेरिकन सरकार हिप्पियों से बड़ी परेशान थी, पर कृष्ण भक्ति से सारे सुधर जाते हैं, सारे भक्ति करते हैं। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े मेयर आते हैं प्रभुपाद जी के पास। तो एक मेयर आता है, उनसे कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय तो नहीं है प्रभुपाद जी, पर अगर आप भगवत गीता का एक अध्याय मुझसे बताएं जो मैं रोज पाठ कर सकूं तो वो कौन सा होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 9वां अध्याय। और कुछ समय बाद जब प्रभुपाद जी वापस उससे एयरपोर्ट में मिलते हैं, वो वापस आते हैं और कहते हैं मैं आज तक रोज 9वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो 9वें अध्याय का इंपॉर्टेंस हमें इससे पता चलती है। ठीक है, तो आप भी कल बने रहें तो 9वें अध्याय को जरूर सुनें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।